गुड मॉर्निंग। यस मैम। हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लिए? निकाल लिए। यस मैम। इसके पहले हम बात मत करो। अब हम लोग ने चैप्टर 6 पढ़ा था। आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। एवरेस्ट एक साहसिक यात्रा। यहाँ पर एवरेस्ट जानते हो? माउंट एवरेस्ट तुम लोग जानते हो कि नहीं? क्या है माउंट एवरेस्ट? बताओ पहले। माउंट एवरेस्ट होता क्या है? बताओ हर्ष। मैम एक पहाड़ होता है। पहाड़ होता है। और क्या होता है माउंट एवरेस्ट? और क्या होता है? माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इसमें देखो, बात मत करो। अब इसमें क्या बताया गया है कि एक पहाड़ पर्वत के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति है वो कैसे इस यात्रा को पूरा कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। यस मैम। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जो एवरेस्ट है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और यह पाठ उन्हीं वीरों के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो ये पाठ है उन्हीं वीरों के बारे में बताया गया है कि कैसे ये चोटी को, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को क्रॉस करते हैं, मतलब वहां तक पहुंचते हैं। जिन्होंने सबसे पहले इसकी चोटी पर पहुंचने का गौरव प्राप्त किया, ये दोनों वीर तेनिजिक और हिलेरी थे। जो ये दोनों पहुंचे थे वो, उनका क्या नाम था? दो वीर थे। तेनिजिक और हिलेरी। ठीक है, ये दोनों क्या थे? वीर थे जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुंचे थे। पहले पहुंचने गौरव ठीक। क्या था फिर उसके बाद? ये दोनों वीर तेनिजिक और हिलेरी थे। शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन हौसले में कमी नहीं थी। क्या था? शरीर एकदम थक सा गया था कि अब पहाड़ पे चढ़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों वीर क्या थे? वो थके नहीं, अपने हौसले को कम होने नहीं दिया। वह तो बढ़ता ही जा रहा था। सावधानी से शरीर को संभालते हुए मैं और हिलेरी दोनों आगे बढ़े। फिर उसके बाद है कि यह क्या था? शरीर थककर चूर हो रहा था, लेकिन हौसले में कमी नहीं आई थी दोनों के। वह तो बढ़ता ही जा रहा था कि हमें कैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना है। सावधानी से शरीर को संभालते हुए मैं और हिलेरी दोनों आगे बढ़े। यह सामने 12 मीटर ऊंची विकट चट्टान एकदम सीधी थी। ठीक है, उन लोग क्या देखते हैं दूर से कि एक ऊंची चट्टान है, बहुत बड़ी विकट चट्टान है जो एकदम सीधी है। दूसरी ओर बर्फ का एक भारी छज्जा था, मतलब एक छत टाइप का एक भारी छज्जा था। बीच में एक तंग दरार भी थी। क्या था? मतलब वहां पे
एक दरारें भी थी जिनको डर था कि इसमें हम चले ना जाएं। हमने इसी दरार में से ऊपर जाने की ठानी। क्या था? एक दरार थी, सिर्फ एक छोटी सी दरार टाइप का था जिससे वो ऊपर की ओर जाना चाह रहे थे। मैंने हिलेरी के शरीर को संभाला। हिलेरी ने पांव रखने और हाथ गड़ाने के लिए बर्फ में गड्ढे बनाए। कैसे उन लोग ऊपर तक जाते? किसी के सहारे। तो उन लोगों ने बर्फ को गड्ढे बनाए जिसके जरिए वो लोग ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट किए। बड़ी कठिनाई और सावधानी से हिलेरी टीले के ऊपर पहुंचा। क्या था? बहुत कठिनाई हो रही थी उन लोग को ऊपर जाने में, तो हिलेरी टीले के ऊपर पहुंचा। हिलेरी ने अब मेरा रास्ता थामा। मैं बड़ी सावधानी से एक पांव गड्ढे में रखता हुआ ऊपर चढ़ा। टीले पर पहुंचने तक हम दोनों बहुत थक गए थे। थोड़ी देर वहां विश्राम किया। क्या था कि एक पर्वत के ऊपर एक टीला था जहां वो लोग पहुंचे और वहां पर चलकर उन्होंने विश्राम किया। फिर कुछ स्वस्थ होकर आगे बढ़े। जब उनको लगा कि हाँ ठीक है, तब वो आगे बढ़े। स्थिति पहले जैसे ही थी। बर्फ की गली में से रास्ता काटते काटते हम आगे बढ़े। क्या था? बर्फ से भरी चट्टान थी जिससे उन्होंने रास्ता काटते हुए आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। कदम कदम पर प्राणों की बाजी थी। कदम कदम पर क्या था? डर था कि कहीं हम गिर ना जाएं। जरा भी चूकेगी गए काम से। और यह टीला तो जैसे समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या था? टीला बहुत ही ऊंचा था। जब वो लोग चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते वो लोग देखे बहुत ही ऊंचा है, जो एक जगह उसका अंत ही नहीं आ रहा। लेकिन हमने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या किया? वो लोग भी जब दोनों चढ़ना स्टार्ट किए तो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा कि हम लोग कितने आगे आ गए हैं। ठीक है? यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद पीछे लौटने का विचार तो स्वप्न में नहीं था। मतलब जो पीछे लौटने का विचार बिल्कुल उनमें दिमाग में नहीं था कि अब हम लोग पीछे वापस जाएं। लेकिन हमें आगे ही बढ़ना था। इसलिए हम भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ते गए। क्या किया? वो लोग ने भगवान का हाथ जोड़ा, भगवान से प्रार्थना की और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। आखिर चट्टान की चढ़ाई का अंत आ ही गया। क्या हुआ? एक समय बाद चढ़ते चढ़ते वो लोग में चट्टान का अंत आ गया था और चढ़ाई दिखने पड़ने लगी। अब क्या था? हम दोनों एवरेस्ट के शिखर पर थे। क्या था? वो दोनों कहाँ थे? एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए थे। इससे आगे ना चढ़ाई थी ना टीला। क्या था? मतलब वहां एक जो पहाड़ था उसका अंत आ चुका था। एक चौड़ाई खत्म हो चुकी थी। टीले को वो लोग पार कर चुके थे और आखिरी पड़ाव पे थे, मतलब एवरेस्ट के शिखर पर थे। फिर उसके बाद मैंने हिलेरी की ओर देखा। हम दोनों के शरीर में बिजली सी कौंध गई। हर्ष की लहर फैल गई, मतलब उत्साह की लहर फैल गई कि हम लोग पहुंच गए आखिरी चट्टान पे, मतलब आखिरी शिखर पर पहुंच गए। आंखों में चमक आ गई। एक साथ हम दोनों ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाए और मैंने दौड़ कर हिलेरी को अपनी भुजाओं में कस लिया। संसार के उस सर्वोच्च शिखर पर हम दोनों थे। क्या था? मतलब कि जो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, शिखर है, उन दोनों वहां पर पहुंच चुके थे। मैं और हिलेरी और मैं। वहां पे कौन दो थे? सिर्फ हिलेरी था और तेजिक वहीं पर थे। ठीक है? तेंजिक जो थे वहीं पर थे। उस शिखर पर जहां पहुंचने का स्वप्न हजारों पर्वत यात्री पीढ़ियों से देखते हैं। क्या हजारों लोग वहां पर पहुंचने का सपना देख रहे थे, लेकिन बस कोई पहुंच नहीं पा रहा था। और जहां अब तक कोई ना पहुंच पाया था, वहां ये लोग पहुंच चुके थे।
ऊपर था नीला गगन, नीचे सफेद हिम से ढका महान एवरेस्ट, मतलब बर्फ से ढका हुआ महान पर्वत था, और बीच में हम दो मानव, मतलब आकाश और बर्फ के बीच दोनों मानव थे। कितने नगण्य पर भगवान की कृपा से कितने गौरवशाली। हिलेरी ने झट कैमरा संभाला, उसने कुल्हाड़े से बर्फ को दी, डंडे पर भारत, नेपाल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे फहराए और मेरा फोटो ले लिया। इसके बाद हम दोनों वहां बैठ गए। चारों ओर का दृश्य अद्भुत था, आंखों में हर्ष के आंसू थे, हृदय में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता मतलब आभार था, आभार व्यक्त किया उन्होंने कि हम लोग वहां तक पहुंच गए। सारी थकावट दूर हो गई, सारी थकान क्या थी, दूर होती चली गई। मन अपूर्व उल्लास से भर गया था, मन जो था वो अपूर्व ही उल्लास से भर चुका था। हम वहां लगभग 20 मिनट ठहरे, दसों दिशाओं को, उस अनुपम दृश्यों को हमने अपने हृदय में समेट लिया। तो समझ में आया? बताइए, ये चैप्टर समझ में आया किसी को? कि वो लोग क्या किए, पर्वत को माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना चाह रहे थे, जो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और कठिन परिश्रम से वहां तक वो लोग पहुंच सके और सफल हो गए उस चीज में। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? हाँ, यस मैम। यस मैम। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं इस चैप्टर में जो ना समझ में आया हो? नो मैम। चलो आंसर बताओ, हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर बताइए। तेनिजिंग और हिलेरी कौन थे? बताओ आंसर। तेनिजिंग पहले एक चैप्टर एक लोग से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। हर्ष पहले आप आंसर दीजिए, जिसका नाम लेंगे वही आंसर देगा। तेनिजिंग और हिलेरी कौन थे? मैम क्या? बताओ, तेनिजिंग और हिलेरी कौन थे? हर्ष आंसर बताओ। दोनों मित्र थे। दोनों मित्र थे और एक वीर थे। वेरी गुड। चोटी पर किस किस देश के झंडे फहराए गए? समर आप बताओ, चोटी पर किस किस देश के झंडे फहराए गए? हाँ, समर बताओ। बोलो, कौन? ऋषिता? मैं बताऊं? ऋषिता आप बताओ। मैम भारत का, मैम भारत का अपने इंडिया का मैम झंडा फहराया। भारत, नेपाल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे फहराए गए। समझी? समर अभी आप तो बोल रहे थे इतना, आप कहाँ गए? बताओ। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं है? बताओ। है कि नहीं है? मैम है। मैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हिमालय की चोटी पर पहुंचकर उन्हें कैसा लगा? जब हिमालय की चोटी पर पहुंच गए थे तो वो दोनों को कैसा लगा था? अच्छा लगा था। और उनका मन उल्लास से भर गया था। तो समझ में आ गया ये चैप्टर आप लोगों को? मैम। कोई कंफ्यूजन तुम लोग को? नो मैम। चलिए, तो इसकी एक्सरसाइज आप लोग कर लोगे।
यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, आप लोगों को बात करना है। यस मैम। चलो 5 मिनट दे रहे हैं, आप लोग बात कर लीजिए, फिर उसके बाद एंड कर देंगे, ठीक है? यस मैम।